दोस्तों, 31 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पर आती हैं। इस वर्ष 31 अगस्त को पूर्णिमा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से साधक द्वारा अनजाने में किए वे सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही साधक की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके पूर्णिमा की रात्रि समाप्ति से पहले चुपचाप झाड़ू के नीचे दबा देना। यह गुप्त चीज बन जाओगे मालामाल और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी मां से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी उसी घर में रहती है जहां साफ सफाई हो। झाड़ू सिर्फ घर की साफ सफाई में मदद नहीं करती बल्कि झाड़ू घर से दरिद्रता को भी दूर रखती है। इसलिए कहते हैं कि झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लेकर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का वाहन नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है। झाड़ू का बदलनी चाहिए। झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा। रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी।
दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्य देव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है। आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है, लेकिन किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। यह एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। तो दोस्तों को चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। झाड़ू को लेकर वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को न आने दे, न किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का हो या बाहर का है, जो घर के बाहर ही लोग हैं, वो आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास कमी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगे। 5 नियम यह है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांग के मत आपका पास कभी भी झाड़ू से न छुएं। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं, तो कभी भी झाड़ू से अपना पाप लागे नहीं। झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत, ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह कहता है कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, मतलब न बाथरूम के बगल में रखना चाहिए न शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएगी। दोस्तों अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोएं। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लगता है। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जा करके आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति न रहे, तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। यहां हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर के झाड़ू लगाएगा, यह बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से बहुत शुभ है यह आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट जगह है। अब आपको सावधान होना चाहिए, ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 5050 का चांस है। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे।
आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है, उसका समय अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय है 5 शुक्रवार का। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना यह है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब यह आप उपाय करने जा रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब, मदिरा, नॉन वेज चीजों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आप जितने भी शुक्रवार आप इलायची और यह लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलायची और यह लौंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख ले जाएं और इसको मूली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू से जुड़े इन उपायों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, तो गुरुवार के दिन झाड़ू लगाकर कचरा बाहर कर दें और पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव करें। इससे उस व्यक्ति को आराम मिलेगा और बीमारी जल्द ठीक हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे हमेशा पैसों की किल्लत रहती है, तो गुरुवार के दिन सोने की एक छोटी सी झाड़ू बनवाकर मंदिर में रख दे। इसके बाद इसे उठाकर तिजोरी में रख दें। इससे तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेंगी। शास्त्रों के अनुसार नई झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा शनिवार के दिन से करना शुभ होता है। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि आती है। इन बातों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर झाड़ू को आप साफ करने के लिए जमीन पर पटकते हैं या दीवार पर मारते हैं, तो यह वास्तु दोष का कारण बनता है। झाड़ू को कभी भी पटक कर नहीं साफ करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरानी झाड़ू को कभी भी नहीं जलानी चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। घर के सदस्यों को 1-1 रुपया के लिए तरसने लगेंगे। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए। इससे घर पर चोरी का भय लगा रहता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू से कभी भी किसी जानवर नहीं मारना चाहिए, इसे अपशकुन माना जाता है। कहते हैं इससे घर में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये उपाय आपके जीवन में सफलता लाएंगे और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।